नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डहरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। और यकीनन मैं बहुत बड़ी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और जो भी टॉपिक्स होती है उस पर बड़ी रिसर्च के साथ आता हूं और आज भी बहुत बड़ी रिसर्च के साथ आया हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं कि उस पर गहराई के साथ जो है रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ टॉपिक्स ऐसी होती है जो सरफेसली जो है उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, और लेकिन रिसर्च लाजमी होती है, तब जाके आप सबको टॉपिक समझ में भी आती है और पसंद भी आती है और आप सब्सक्राइब भी करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। और कल से भी बहुत सारे धड़ाधड़ सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने बहुत बड़ी चेंजिंग्स भी की हैं, तो इस हवाले से आपको पसंद भी आ रही होगी। तो मैं आज जो टॉपिक्स पर बात करूंगा और इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं, वीडियो को जो है बराए मेहरबानी शुरू से लेकर आखिर तक देखें, नीचे ऊपर ना करें, आगे पीछे ना करें, ताकि आपको समझ आ सके। तो पहली जो टॉपिक है वो तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, इस हवाले से मैं बात करूंगा। और दूसरी बात ये रही कि जो क्या निगरान वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के हैं अनवर उल काकड़ साहब, उनको तब्दील किया जा रहा है, क्या कोई नया निगरान वज़ीर आज़म आ रहा है, तो इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, इस हवाले से नून लीग बार बार स्टेटमेंट्स दे रही है कि ये जो जलसा है वो नाकाम रहा और कुछ ही लोगों ने जो है इसमें शमूलियत की है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पूरी रिसर्च के साथ ये आपको बता रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको व्यूज़ भी बताऊँगा कि कितने व्यूज़ थे और किन किन रहनुमाओं ने शिरकत की है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वर्चुअल जलसा है ये पहली बार हुआ है कि इंटरनेट के ज़रिए एक बड़ा जलसा हो, और बहुत सारे रहनुमाओं ने जो है शिरकत की है। और उस हवाले से आपको याद होगा कि कल जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ पर उनका जलसा हो रहा था, तो कुछ इलाकों में जो है इंटरनेट की जो है वो बंद कर दी गई सहूलतें। तो इसमें जो जलसे में जो है वर्चुअल जलसे में अंडरग्राउंड जो रहनुमा हैं उन्होंने भी शिरकत की हैं, और जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड हैं और गिरफ्तारी के डर से जो है इस वक्त अंडरग्राउंड है। तो उन रहनुमाओं में से जो है शहबाज गिल जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी शिरकत की। और जुल्फ़ी बुखारी, जो मैं आपको बताता चलूँ कि जुल्फ़ी बुखारी भी इस जलसे में जो है मौजूद है, लेकिन इसके लिए जो है हुकूमत ने इंटरपोल के से रब्ता भी किया होगा इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, या फिर कुछ दिनों में बिल्कुल गिरफ़्तारी के लिए जो है वो इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। ये दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से। उसके साथ साथ ज़रताज गुल, मोनसिलाई भी बाहर हैं। और कासिम सूरी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि कासिम सूरी का आपको याद होगा कि उनको दाढ़ी थी, लेकिन इस वर्चुअल जलसे में आप देख सकते हैं कि उनको जो दाढ़ी है वो नहीं है, लेकिन क्लीन शेव है वो। तो कासिम सूरी की ये चेंजिंग आपके सामने है। और आज़म स्वाति, हमाद अज़हर भी मौजूद थे। इसके साथ साथ जो कासिम सूरी के हवाले से मैंने आपको बताया कि वो क्लीन शेव थे, और जुल्फ़ी बुखारी की गिरफ़्तारी के लिए जो है इंटरपोल से रब्ता हो गया होगा हुकूमत का, या फिर कुछ दिनों में करेंगे। तो ये मैं आपको सामने रख रहा हूँ कुछ इस जलसे के हवाले से और भी अपडेट है। मैं आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल जलसे के हवाले से 25 जो है सोलो विंडो को एक साथ जमा किया गया और वहाँ पर मिलाकर लाइव दिखाया गया और लाइव दिखाया गया। उसमें कारकुनान ने जो है कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे भी लग रहे थे। और शुरुआत जो है तिलावत पाक से हुई, और एंडिंग जो इस प्रोग्राम की हुई थी वर्चुअल जलसे की, वो तर पाकिस्तान के कौमी तराने से एंडिंग हुई थी उनकी। तो जिब्रान इलियास, आप यकीनन आपको पता होगा जिब्रान इलियास जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया हेड हैं, और वर्चुअल जलसे का जो दौरानिया था वो 4 घंटे 53 मिनट का था, और जिब्रान इलियास ने इस जलसे को लीड किया था। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिब्रान इलियास का कहना है ये कि वर्चुअल जलसे का जो दौरानिया था वो 4 घंटे 53 मिनट से था, और जिब्रान इलियास जो हैं वो इस जलसे को लीड भी कर रहे थे। और नून लीग ने कहा कि जलसा जो है वो फ्लॉप था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जलसा फ्लॉप नहीं था। बहुत सारे लोगों ने जो है एक वक्त में यूट्यूब पर 82,500 लोगों ने देखा सिर्फ यूट्यूब पर। और ट्विटर पर की अगर मैं बात करूं तो ट्विटर पर जो है 40,000 माज़रत के साथ ट्विटर पर जो लोगों ने देखा है वो 40,000 तक लोगों ने देखा है ये जलसा। और उसमें हो सकता है कि नीचे ऊपर हो गया, क्योंकि कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी मैं ओवरऑल काउंटिंग भी बताऊंगा मैं आपको। तो
जो टोटल व्यूज़ हैं, जो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, टोटल जो व्यूज़ हैं वो बने हैं 14,96,000 लोगों ने वर्चुअल जलसा देखा है। 14,96,000 बड़ी तादादें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जलसा, वर्चुअल जलसा जो है वो कामयाब रहा। तो खैर ये जलसा तो कामयाब रहा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें भी सामने दिखाई गई कि अब जो पहले पीटीआई का जो बयानिया था एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन इस जलसे में लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी नारेबाजी नहीं थी जिससे जो मैसेज जा सके कि ये अभी तक उसी बात पर अटके हुए हैं। लेकिन ये जो पीटीआई के लोग हैं, जो जो रहनुमा या जो पॉलिसी है इनकी, वो चेंज हो गई है। अब नारे भी लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और बहुत सारे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो तराना है, कौमी तराना हमारा, वो भी चलाया गया, उस पर इख्तिताम किया गया प्रोग्राम का। तो ये मैंने आपके सामने कुछ फिगर्स रखी। उसके साथ साथ मैं दूसरी टॉपिक के हवाले से बात करूंगा, वो निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब के हवाले से हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ को नोटिस जारी किया है कि आप आएँ और पेश हो जाएं कि आपके ऊपर एक एप्लीकेशन आई है कि क्या कि ये जो धांधली होगी ये मुल्क में जो है, इसके होते हुए, इनके होते हुए, निगरान वज़ीर आज़म के और कुछ वफाकी वज़ीर के होते हुए जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ नहीं होंगी। तो इस हवाले से ये नोटिस भी किया है निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब को। लेकिन सुनने में कुछ बातें आ रही है, हो सकता है हवा में फ़ायर हो, लेकिन मैं कंफर्म करूंगा इस हवाले से कि क्या चल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब को तब्दील करके निगरान वज़ीर आला पंजाब का जो है मोहसिन नकवी साहब, उनको शायद वज़ीर आज़म बनाया जाए। उन पर उनको जो है बड़ी जो है एक नज़र से देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन मैं इस बात की जो है इस वक्त फ़िलहाल कुछ ना कुछ तो तस्दीक करूँगा, लेकिन कुछ फ़िलहाल मैं आपको कल अगले व्लॉग में बताऊँगा कि ये बात कंफर्म है या नहीं है। लेकिन ये बातें जो हैं वो इस वक्त मार्केट में चल रही है, और आज जाके इलेक्शन कमीशन ने जो है निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं उनको नोटिस जारी किए गए। तो आज मैंने इन टॉपिक्स पर बात की है। कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपके साथ रहूँगा और आपको बताऊँगा अंदर की खबरें और ख़बर का दूसरा पहलू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खबर का दूसरा पहलू क्या है। तो कल इंशाल्लाह आपके सामने जो है दूसरा पहलू का, दूसरी खबरों का। तो मुझे दीजिए इजाज़त।